हाँ जी, देखिए आज हम पढ़ेंगे इसमें संदेश लेखन, जो कि 10वीं कक्षा में हमारे पास 5 नंबर का आता है। संदेश लेखन। संदेश लेखन का अर्थ होता है खबर। संदेश का अर्थ होता है खबर या समाचार। कोई भी खबर या समाचार को हम क्या कह सकते हैं? संदेश कहते हैं। तो ये संदेश लेखन कब लिखा जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरी व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई भी जानकारी है या समाचार है या खबर है उसको संदेश के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई भी जानकारी जो उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है या कोई समाचार है या कोई खबर है, वह संदेश के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। उसे क्या कहते हैं? संदेश कहते हैं। तब इसकी जरूरत पड़ती है हमें। अब आप हमारे पास होते हैं संदेश के प्रकार। संदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो संदेश हमारे पास से लगभग 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अपने पास आता है शुभकामना संदेश। पहला कौन सा है? शुभकामना संदेश। ये कब दिया जाता है? किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन उस पर, सालगिरह पर, या किसी व्यक्ति की पदोन्नति हुई है उस पर, तो उस पर क्या दिया जाता है? उसको शुभकामना संदेश। या परीक्षा में सफलता प्राप्त की एक अच्छे अंकों से, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? शुभकामना बधाई पत्र जिसको हम रूप में लेते हैं, तो उसी अनुसार हम शुभकामना या बधाई संदेश उसको दे सकते हैं। यानी कि शुभकामना संदेश में क्या आता है? किसी व्यक्ति के जन्म दिवस पर दे सकते हैं हम उसको, सालगिरह पर दे सकते हैं, परीक्षा में सफलता प्राप्त की उस पर दे सकते हैं, किसी व्यक्ति की पदोन्नति हुई है उस पर दिवस पर उसको शुभकामना संदेश भेज सकते हैं। उसके बाद आता है अपने पास शोक संदेश। तो शोक से ही पता होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु या पुण्यतिथि पर जो संदेश हम देते हैं वो क्या कहलाता है? शोक संदेश कहलाता है। उसके बाद अपने पास है जब कोई भी पर्व या त्योहार पर हम अपना संदेश भेजते हैं, तो वह संदेश किस प्रकार का संदेश कहलाता है? पर्व या त्योहार संदेश, जिसे दीपावली पर देते हैं, होली पर देते हैं, गणतंत्र दिवस पर देते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर देते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर देते हैं। तो इस प्रकार जो त्योहार या पर्व पर जो संदेश भेजा जाता है वो कौन सा संदेश कहलाता है? पर्व या त्योहार संदेश। उसके बाद आता है एक व्यक्तिगत संदेश। तो व्यक्तिगत संदेश में कौन से संदेश होते हैं? जो परिजनों को, अपने परिवार के आदमियों को, जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिनको हम अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं, उन परिवार के सदस्यों के, परिजनों के पास भेजे वाले संदेश क्या कहलाते हैं? जिसको व्यक्तिगत संदेश भी हम कहते हैं। यानी कि इनको हम अच्छी रूप से जानते हैं, इसलिए इनको कहते हैं व्यक्तिगत संदेश। उसके जन्मदिन पर भेजते हैं, अपने परिवार के सदस्य ने कोई अच्छा सफलता प्राप्त की है तो उसके ऊपर हम उसको भेज सकते हैं। तो ये जैसे हमारे पास यह भी आया था परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर, तो जिसको हम जानते नहीं अच्छे से, यानी परिवार का सदस्य नहीं है लेकिन जानते हैं, तो वो उसको शुभकामना संदेश। और व्यक्तिगत संदेश जो अपने परिवार को, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो किस में आता है? व्यक्तिगत संदेश में आता है। उसके बाद आता है अपने पास से इसमें सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश कौन सा होता है? जिसमें धार्मिक, धर्म संबंधी या सामाजिक, समाज की कोई कार्यक्रम से जुड़े हुए आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले कौन से होते हैं? किसी धर्म से संबंधित, जिसको हम धार्मिक कहते हैं। सामाजिक संदेश जिसमें सामाजिकता का बोध होता हो, आदि कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश क्या कहलाते हैं? सामाजिक संदेश कहते हैं। जैसे जल बचाओ अभियान के दौरान पर हम संदेश देते हैं, पर्यावरण दिवस के ऊपर हम संदेश प्रेषित करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि पर जब संदेश देते हैं। तो इस प्रकार के संदेश क्या कहलाते हैं? सामाजिक संदेश, जो सभी के लिए अनिवार्य होते हैं, सभी के लिए एक संदेश होता है। उसके बाद एक आता है अपने पास मिश्रित संदेश। इसके अंदर क्या होता है? देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश होता है, वो किस में होता है? मिश्रित संदेश। जैसे आजकल अपने पास कोरोना महामारी फैल रही है, इसके बारे में कोई संदेश प्रेषित करना हो, या डेंगू के बारे में, या कोई मलेरिया बीमारी के बारे में, या बाढ़ या भूकंप इत्यादि से संबंधित जो संदेश होते हैं, वो अपने पास कौन से संदेश कहलाते हैं? जिसमें मिश्रित संदेश होते हैं, यानी कि इससे देश से जुड़ा हुआ संदेश होता है, वो कौन सा हो गया? मिश्रित संदेश होता है। तो इस प्रकार अपने पास होते हैं संदेश लेखन।
अब संदेश लेखन का हमें पता लग गया कि कौन कौन से संदेश लेखन होते हैं। शुभकामना संदेश हो गए, शोक संदेश हो गए, पर्व त्योहार पर संदेश भेजा जा सकता है, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश और मिश्रित संदेश। ये तो हमें इन संदेशों के बारे में पता लग गया। अब इसका प्रारूप हमारे पास क्या होता है, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें सीधी सी बात होती है, अपने पास इसका प्रारूप है, तो प्रारूप भी अभी देखते हैं। प्रारूप में क्या है, इसमें प्रारूप में अपने पास क्या होता है, सबसे पहले यहां ऊपर लिखेंगे हम संदेश। संदेश लिखा किसी का भी, जिसका भी जो देना होता, तो यहां अपने पास ऊपर आएगा संदेश। फिर इसके बाद आएगा अपने पास यहां दिनांक। दिनांक लिखी, दिनांक के बाद यहां लिखेंगे इसके नीचे समय। समय लिख दिया। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहां दिनांक होगी 27 जनवरी 2022। यहां समय लिख दिया, जैसे प्रातः 9 बजे। ये जरूरी है, यानी कि पहले दिनांक फिर समय, उसके बाद फिर यहाँ संबोधन, जो भी अपने को जिसके बारे में प्रेषित करना है वो यहाँ लिखेंगे, और नीचे अपना नाम और पता, बस ये लिखना होता है। पहले दिनांक, दिनांक के बाद समय, समय के बाद संबोधन, जो भी हमें इसमें करना है वो संबोधन आएगा। और ये इसमें लिमिट अपने पास 30 से 40 शब्द। यहाँ जो भी संबोधन में करेंगे उसकी लिमिट अपने पास क्या है, 30 से 40 शब्दों के बीच यहाँ संदेश होगा। उसके बाद नीचे नाम और पता डालना है। तो ये ही इसका प्रारूप है। पहले संदेश लिखेंगे, जैसे शुभकामना संदेश लिखा तो यहाँ शुभकामना संदेश लिखा, फिर दिनांक डाली, फिर समय डाला, फिर जिसके बारे में शुभकामना हमें जिसको देनी है वो संबोधन में हमारे पास 30 से 40 शब्द होंगे। उसके बाद यहाँ अपना नाम व पता होगा। तो संदेश लेखन में इसी प्रकार होता है, जो कि 5 नंबर का अपने पास आता है।